रिश्ते किस तरह तार-तार हो रहे हैं उसकी ही ये वानगी है। आपको बता दें कि यह खबर सिर्फ हम आपको खबर के लिए नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि इसलिए दिखा रहे हैं कि समाज में जो पतन का रास्ता आ रहा है उस पर रोक लगे। आपको हम उत्तर प्रदेश ले चल रहे हैं, जहां मझौला थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पिता और बेटे के बीच के विवाद ने अंततः एक की हत्या का रूप ले लिया। पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से बेटे को गोली मार दी और पड़ोसियों ने घायल अवस्था में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी की मां ने और उनके आरोपों को यदि आप सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगली ले लेंगे। मृतक की पत्नी ने अपने ससुर पर अश्लील हरकत करने व बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाया है। इसी बात को लेकर बाप बेटे में विवाद बढ़ता चला गया और पिता ने बेटे को गोली मारकर मौके से फरार हो गया, बता रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में बाप बेटे के विवाद में पिता वीरेंद्र ने बेटे दुष्यंत को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर फरार हो गए। आरोप है कि गोली चलाने की आवाज सुनकर जब पड़ोसी आए तो वे वहां से फरार हो गए। दुष्यंत को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दुष्यंत के पेट में 2 गोली लगी थी, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक दुष्यंत की पत्नी दिव्या की मां ने तो अपने ससुर वीरेंद्र पर उन्होंने आरोप लगाया है और वह आरोप बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि ससुर ने रात में उसके साथ बलात्कार किया था। परिवार के सभी लोग शादी में गए थे। सुबह आने के बाद पति को सारी बात बता दी और इसके बाद ही पति जो है वो आग बबूला हो गए। पिता से जाकर बात करने लगे और इसी में दोनों के बीच गोली भी चल गई। बता दें कि देवर अभिषेक पर आरोप है कि अपने पिता के साथ वो भी फरार है। मृतक दुष्यंत कौशिक की शादी मुरादाबाद की रहने वाली दिव्या कौशिक से 10 महीने पहले ही हुई थी और शादी के बाद से ही उनका आरोप है कि पुत्रवधू पर ससुर की गंदी नीयत थी और मृतक की पत्नी दिव्या कौशिक ने आरोप लगाया कि उसके ससुर उन पर गंदी नीयत रखते थे। उन्होंने बताया कि मुझ पर गंदी बातें करते थे और शिकायत पति और सास से भी पहले भी की जा चुकी थी। सास और पति किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। ससुर ने अकेला पाकर उनके साथ बलात्कार किया। उन्होंने मना किया तो उन्होंने कहा कि मैं पिता समान नहीं हूँ, मैं ससुर हूँ और ससुर और पिता में अंतर होता है। यहाँ एक चीज़ मायने रखती है, अगर बहू की माने और उन्होंने कहा कि ससुर पिता समान है और ससुर ने यह कह दिया कि नहीं ये ऐसा नहीं है, तो यह निश्चित रूप से हमारे समाज के पतन का एक रूप दिखाता है, एक मतलब कुत्सित चेहरा दिखाता है। क्योंकि ससुर जो है वह पिता से बढ़कर है। पिता तो जन्म देकर कुछ समय तक पाल पोस कर उन्हें दूसरे के घर छोड़ती है आजीवन, और वहाँ एक नया पिता मिलता है जो उनकी एक तरह से देख रेख करने वाला पिता के स्वरूप में देवता स्वरूप होता है। तो क्या देवता का चेहरा इस तरह घृणित होना चाहिए? चलिए आगे हम बताते हैं आपको कि उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। अगर बहू की माने तो बहू के साथ बलात्कार भी हुआ और उसी को लेकर कहासुनी बढ़ी और फिर अंत में पिता पर आरोप है कि अपने बेटे की उन्होंने हत्या कर दी। बहरहाल जब मामला गरमाता गया तो अंत में देवर ने आकर के यह कह करके कि उसके पिता ने हत्या नहीं की है, उन्होंने खुद की है, वो खुद को पुलिस के आगे समर्पित हुआ। जबकि उनकी माँ यानी कि देवर की जो माँ थी यानी बहू की जो सास थी उसने कहा नहीं, पिता ने ही हत्या की है, यह उनके आरोप को अपने सिर ले रहा है। बहरहाल पुलिस ने भाई को तो गिरफ्तार किया ही है, साथ ही इस पूरे मामले की छानबीन कर रहा है कि आखिरकार सच क्या है, अपने पिता को बचाने के लिए वो इल्ज़ाम क्यों ले रहा है। बहरहाल हम आपको बता दें कि यह समाज का एक कुत्सित चेहरा है, घृणित चेहरा है और ऐसे अगर आरोपों में सच है, सच्चाई है तो निश्चित रूप से यह बेहद पीड़ाजनक है। क्राइम छानबीन में आज अनुभवी आंखें इसीलिए इस तस्वीर को पेश कर रही है कि यह खबर सिर्फ खबर नहीं है, यहाँ हम पीड़िता का चेहरा धुंधला कर दे रहे हैं ताकि हम प्रेस एक्ट और नियमों का पूरी तरह पालन करते हैं। आपको बता दें अनुभवी आंखें न्यूज प्रेस एक्ट का पालन करती है। कई बार दर्शक कहते हैं कि चेहरा दिखाओ और कई बार हम कई चीज़ों को नहीं दिखा पाते हैं। दरअसल प्रेस एक्ट के तहत इस तरह के चेहरे को उजागर करना, किसी के चेहरे को उजागर करना उचित नहीं है, कानूनन गलत है। और अनुभवी आंखें पूरी तरह प्रेस एक्ट का सम्मान करती है,
कानून का सम्मान करती है और नियम कायदे से हर संभव कोशिश हमारा होता है कि हम खबर दिखाएं। खबर इसलिए कि आप उन्हें समझ सके, समाज के इस चेहरे को देखें और ऐसी भूल जीवन में कभी ना होने दें। मेरे ससुर ने मेरे साथ गंदा काम करा। जब घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी। सास मेरी मैके गई थी अपने और देवर शादी में गए थे, तो मेरे ससुर ने मेरे साथ गंदा काम करा। मैंने ये बात अपने हस्बैंड को और अपनी सास को, देवर को बताई, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड की गोली मार दी और मेरी सास की भी गोली मारने की कोशिश करी उन्होंने। तो गोली मारने के बाद भाग गए और छोटा देवर भी मेरा उनके साथ है, उन्होंने उसे भगाया। नहीं मतलब गोली मारने में कौन कौन थे? देवर मेरा छोटा वाला और मेरे ससुर नवारी है। मतलब कोई पहले भी इस तरीके का विवाद हुआ? एक बार मतलब उन्होंने कोशिश की थी इस तरीके की, मुझसे वो बोले थे अजीब तरीके से, तो मैंने कह दिया पापा इस तरीके से मुझसे कभी बात मत करना। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे करेंगे। और मैंने जब कहा, मैंने कि पापा ऐसे नहीं करते हैं, गंदी बात है ये, तुमने मेरे साथ क्या करा? मैंने कि तुम्हें पापा मानती हूँ, तो ये कह रहे बाप और ससुर में फर्क होता है, ससुर ऐसे होते हैं, मुझे नहीं पता था। ठीक है। ये मझौला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पे जो यहाँ हॉस्पिटल में लाके परिवारजन द्वारा उसे एडमिट कराया गया और जहाँ इलाज के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। इसमें जो अभी पूछताछ की गई अभी पुलिस के द्वारा, यहाँ पे वाइफ ने बताया कि पिता और बेटे के बीच में किसी बात को लेकर विवाद था और आज इनके पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से इन्हें गोली मारी, जिसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल में लाया गया। इसमें पुलिस अभी तहकीकात कर रही है, जो तहरीर प्राप्त होगी, साथ ही यहाँ पे अन्य जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ करके जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। हाँ, अभी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। सर, जो इनकी वाइफ है जो लड़के की, वो आरोप लगाने की ससुर मेरे साथ बदतमीजी करते, क्या ऐसा भी कोई? हाँ, इनसे जो पूछताछ की गई इनकी वाइफ ने बताया इसके बारे में, साथ ही अन्य जो साक्ष्य जो प्राप्त होंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। अभी यहाँ पे मौके पे जो लोग मौजूद थे वहाँ पे पुलिस टीम रवाना कर दी गई है जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं। जल्दी इसमें जो इन्वॉल्व थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।